नमस्कार, प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद इसरार। क्या तमिलनाडु की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है? क्या बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अधिकारी के अन्नामलाई अब राज्य की इस राजनीति में तीसरा बड़ा विकल्प बनने की तैयारी कर रहे हैं? और क्या उनकी नई पार्टी बीजेपी के लिए चुनौती बन सकती है? तमिलनाडु की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी नाम की हो रही है तो वो है के अन्नामलाई। बीजेपी छोड़ने के बाद अब अन्नामलाई अपनी नई राजनीतिक पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं। 14 सितंबर को वो अपनी पार्टी का नाम, उसकी विचारधारा और पूरे संगठनात्मक ढांचे का ऐलान करेंगे। इसके साथ ही अन्नामलाई नवंबर और दिसंबर के दौरान पूरे तमिलनाडु का दौरा भी करेंगे और लोगों के बीच अपनी नई राजनीतिक सोच को लेकर जाएंगे। के अन्नामलाई फिलहाल वी द लीडर नाम के आंदोलन के जरिए युवाओं को जोड़ने में जुटे हुए हैं। उन्होंने अपने गृहनगर अरावकुरुची में प्रशिक्षण शिविर भी शुरू किया है। खास बात इसमें यह है कि उनकी पार्टी के जिला समन्वयकों में केवल 50 साल से कम उम्र के लोगों को ही मौका दिया जाएगा, यानी युवा नेतृत्व उनकी राजनीति का सबसे बड़ा आधार बनने जा रहा है। अब सवाल यह है कि अन्नामलाई का फोकस किन वोटरों पर होगा? पहला बड़ा लक्ष्य ओबीसी और एमबीसी यानी मोस्ट बैकवर्ड क्लास का वोट बैंक है। दरअसल अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके पहले ही दलित और अल्पसंख्यक वोटरों में मजबूत पकड़ बना चुकी है। ऐसे में अन्नामलाई गैर दलित वोटरों, विशेषकर ओबीसी, एमबीसी और सामान्य वर्ग को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। दूसरा बड़ा फोकस होगा कोंगू क्षेत्र। तमिलनाडु की राजनीति में इस क्षेत्र को सत्ता का प्रवेश द्वार माना जाता है। यहाँ विधानसभा की 57 सीटें हैं। अन्नामलाई इस क्षेत्र के किसानों, व्यापारियों और मध्यम वर्गीय परिवारों के बीच अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहते हैं। अगर अन्नामलाई की राजनीतिक सफर की बात करें तो देखिए, वो कर्नाटक कैडर के आईपीएस अधिकारी रहे हैं। साल 2020 में उन्होंने नौकरी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर राजनीति में आने वाले के अन्नामलाई को पार्टी ने पहले प्रदेश उपाध्यक्ष और बाद में तमिलनाडु बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। उन्होंने एन मन्नन एन मक्कल यानी मेरी धरती मेरे लोग यात्रा के जरिए पूरे राज्य में जनसंपर्क अभियान चलाया और बीजेपी को बूथ स्तर तक मजबूत करने की कोशिश की। हालांकि चुनाव नतीजे उनके पक्ष में ज्यादा नहीं रहे। 2021 विधानसभा चुनाव में वो अरावकुरुची सीट से हार गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में कोयंबटूर सीट से भी जीत हासिल नहीं कर पाए। तो वहीं 2026 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ एक सीट मिली। 6 जून को अन्नामलाई ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने बताया कि पिछले 18 महीनों से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ उनके मतभेद चल रहे थे। उनके मुताबिक तमिलनाडु की राजनीति को आगे बढ़ाने के तरीके को लेकर उनके और पार्टी नेतृत्व के विचार अब अलग अलग हो चुके हैं। अन्नामलाई का मानना है कि तमिलनाडु की जनता पारंपरिक राजनीति से उब चुकी है और बदलाव चाहती है। इसी सोच के साथ वो अब अपनी नई राजनीतिक यात्रा शुरू कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अन्नामलाई के बीजेपी छोड़ने से पार्टी को नुकसान होगा? विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि अन्नामलाई राज्य में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा थे। युवाओं और सोशल मीडिया पर उनकी अच्छी पकड़ थी। ऐसे में उनके जाने से बीजेपी की युवा वोटरों तक पहुंच कमजोर हो सकती है। साथ ही डीएमके विरोधी वोटों का बिखराव भी देखने को मिल सकता है। हालांकि दूसरी तरफ बीजेपी के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और एनडीए गठबंधन का सहारा भी मौजूद है। इसलिए नुकसान कितना होगा ये आने वाले समय में ही साफ हो पाएगा। फिलहाल इतना तो तय है कि अन्नामलाई की नई पार्टी तमिलनाडु की राजनीति में एक नया समीकरण बनाने की कोशिश करेगी। अब देखना यह होगा क्या वो तीसरा बड़ा राजनीतिक विकल्प बन पाती है या फिर नहीं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।